जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपकी जो फिजिकल की तैयारियां हैं मैं मानता हूं काफी अच्छी चल रही होगी। अरे, और आपके भी सवाल थे कि सर फिजिकल के लिए मोटिवेशन नहीं है, रेस हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है, जो सांस की प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो रही है। तो ऐसे तमाम प्रकार के आपके सवाल थे। उन्हीं सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे बिल्कुल आराम से अपना जो 5 किलोमीटर का आपका फिजिकल होगा राजस्थान पुलिस में, आराम से आप क्लियर कर सके। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप अगर 5 किलोमीटर की रेस है जो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। तो जो 5 किलोमीटर की रेस होती है वो केवल और केवल आपकी स्टेमिना की रेस होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप 1600 मीटर में 4 चक्कर होते हैं, आप शूट मार के उसको आराम से 6 मिनट में जैसे आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर आर्मी की रेस है तो 4.5 5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। लेकिन 5 किलोमीटर की रेस में पूरा का पूरा जो खेल है आपके स्टेमिना का खेल है। अब सबसे जो मेजर सवाल है वो ये है कि सर हमारी रेस कंप्लीट नहीं हो रही, पैरों में दर्द हो रहा है, जो सिनपेन की दिक्कत है वो हो रही है, सांस ज्यादा बढ़ता है, तो इनके लिए हम क्या करें। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हुए अगर आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं, या जिन्होंने अभी तक इस डाउट में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की कि हमारा फिजिकल के लिए कॉल होगा या नहीं होगा, तो इस चीज की तो आप टेंशन करो मत। विशेषकर जो दिक्कत कहाँ स्टार्ट होती है दोस्तों, कि अपने को यह लगता है कि अगर अपन फिजिकल घर पे स्टार्ट कर देंगे तो आस पड़ोसी देखेंगे, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं वो देखेंगे कि यार ये किसकी तैयारी कर रहा है या किसकी तैयारी कर रही है। तो फिर एक तरीके से फिर आपका अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो आपका फिर मजाक उड़ाया जाएगा, तो हाँ तेरा किस में हुआ है, तो किसकी तैयारी कर रहा है या कर रही है। तो आपको बाहरी लोगों जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। आप अपने टारगेट पे फोकस करो। दूसरा सवाल है कि क्या एकेडमी ज्वाइन करने की आपको जरूरत है। दोस्तों मैं नहीं मानता कि राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए आपको किसी भी प्रकार की एकेडमी की जरूरत है। सबसे पहली चीज है कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी रेस घर पे ही आप जो प्रैक्टिस करके उसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज तक हमने तो किसी प्रकार की ना कोई एकेडमी ज्वाइन की ना, और अगर आपके पास में जोश है, मोटिवेशन है, आपकी परिस्थितियां अगर आपको लगती है कि वास्तव में यार मेरी परिस्थितियां अभी मेरे प्रतिकूल हैं, अगर आप उनको अनुकूल बनाना चाहते हो, तो आप अगर आप में सेल्फ मोटिवेट है आप, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। दोस्तों 2011 में मैंने खुद ने आर्मी की रेस थी जो उस टाइम पे भीलवाड़ा में हुई थी, जयपुर जिले की भर्ती, और उस टाइम पे भी मैंने एक्सीलेंट मारी थी, बिल्कुल घर पे तैयारी करके, जो आस पड़ोस के लोग थे उनके साथ में तैयारी करके। तो ऐसी चीजें अगर रेस वगैरह की, फिर उसके बाद में एसएससी जीडी की भर्तियां हुई, चंडीगढ़ की भर्ती हुई, चंडीगढ़ पुलिस की जो है, उसके बाद में फिर अपनी दिल्ली पुलिस की भर्ती है 2015 की 17 की, और ऐसे बहुत सारी पहले जो फिजिकल कॉल होता था उनका, तो बहुत सारे फिजिकल ऐसे बिना किसी एकेडमी के आराम से पास किए। और उसमें भी एक परेशानी थी दोस्तों, जैसे अगर आपका जैसलमेर या बाड़मेर आपका फिजिकल का कॉल आया, पहले दोस्तों ज्यादातर फिजिकल आपका अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर यही आता था। पूरी रात तो आप ट्रेन में सफर करो, उसके बाद में सुबह जाते हैं या फिजिकल करो। अगर हो सकता है, क्योंकि आजकल जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे बाहर के आपके आउटडोर के गेम्स वगैरह है, तो वो तो हो गई है बिल्कुल कम, और वो कम हुई है केवल और केवल इस स्मार्टफोन की वजह से। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे इतने दिन से तैयारी, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। और इन चीजों को बिल्कुल आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि मैंने पिछली जो भी भर्ती है उनके लिए भी मैंने ये चीजें बताई, और खासा यहाँ पे विद्यार्थियों को यहाँ पे लाभ भी हुआ है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे नहीं हो रहा है 5 किलोमीटर का जो टाइम है सेट नहीं हो रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपको करना क्या है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई टाइम नहीं देखना। अगर आपको पहली चीज टाइम ज्यादा लग रहा है, दूसरी चीज अगर आप रेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो करना क्या है, जैसे कि जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्सलेटर यहाँ पे नहीं मारना है। आपको ये करना चाहिए कि हाँ मैं 5 किलोमीटर की रेस कर सकता हूं या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपनी रेस 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो। भले ही उसमें 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगे, चाहे 8 मिनट लगे, चाहे 7 मिनट लगे। उसके बाद में अपनी रेस को आप धीरे 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 बढ़ाओ। ये मत करना कि आप बिल्कुल नहीं और डेली की डेली मेरे को 5 किलोमीटर की रेस ही करनी है। डेली 5 किलोमीटर की रेस आपको नहीं करनी है। और दूसरी चीज है, अपने हाथ पैरों को यहाँ पे बिल्कुल बचा के रखना है फिजिकल तक। ये मत कर लेना कि आप अंधेरे में चले जाओ, आप जहां भी आप रेस करते हैं वहां आपको ग्राउंड का पता नहीं है, कहीं पे गड्ढे हैं कहीं और है, तो अगर आप मोच लगा के इस टाइम पे अगर बैठ गए ना, तो फिर आप फिजिकल से यहाँ पे जरूर वंचित हो जाओगे। तो अपनी बॉडी को भी बिल्कुल केयरफुल यहाँ पे रखते हुए कि नहीं मेरा फिजिकल अब आपका नेक्स्ट मंथ में फिजिकल कभी भी हो सकता है,
तो इस चीज का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। सूट आपको अब कभी भी नहीं मारना है। 5 किलोमीटर रेस पूरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को आप अभी थकाओ मत ज्यादा। केवल जो आपकी सांस की है, आपका रिदम एक प्रकार से आप सेट करो सबसे पहले, कि मैं 1 किलोमीटर कर रहा हूं, कि मैं 2 किलोमीटर कर रहा हूं, मैं 3 किलोमीटर कर रहा हूं। ये चीजें करिए आप अभी बिल्कुल भी टाइम मत देखो। टाइम देखने के बाद में आप खुद टेंशन में आ जाते हो कि यार मैं तो इतना ही टाइम लग रहा है। जब आप फिजिकल खोलो तब आप टाइम देखो, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को आप सेट करो कि हाँ मैं इतने टाइम में कर पा रहा हूँ, मुझे 25 की जगह 26, 27, 28, 29 मिनट लग रही है। दूसरी चीज, अगर आपको 2-4 मिनट ज्यादा भी लग रही है लास्ट टाइम में, अगर मान लो कल का फिजिकल है या 2 दिन बाद में आपका फिजिकल है, अगर आप टाइम देख रहे हो आज, अगर आपको 2-3 मिनट भी ज्यादा लग रही है दोस्तों, ग्राउंड में जाने के बाद में 2 या 3 मिनट का जो समय है ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाता है। उसके पीछे रीजन है कि आपका जो कंपटीशन है बाकी अदर कंपटीटर है आपके ग्राउंड में होंगे, उनसे होगा, और आपके जो कदम है ऑटोमेटिक वहां पे तेज होंगे। तो इस चीज की आप ज्यादा चिंता मत करो। अगर आपके दर्द हो रहा है थोड़ा सा रेस्ट करो। अभी कोई ऐसा कोई वो नहीं हो रहा कि आपका फिजिकल कर लिए। सबसे पहले आप अपनी बॉडी का ख्याल रखो पूरी तरीके से। फिर है कि अगर आपके सांस की ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उससे पहले है कि सबसे पहले आप अपना वार्म अप करो। ये नहीं है कि सुबह उठ के चले गए और जाते ही आप रेस स्टार्ट कर दो। थोड़ी बहुत जो भी एक्सरसाइज वगैरह है हल्की, जिससे कि आप सेट हो सको कि हाँ अब मैं तैयार हूं, और फिर धीरे 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 आप दौड़ करना स्टार्ट करो। और जितना आप कर पाते हैं उतनी अभी आप रेस करो। टाइम वगैरह है वो सब कुछ है, वो आपका जो फिजिकल का, आपका जो रिजल्ट है एग्जाम का, उसके बाद में आप देखना ये सब चीजें। अभी ऐसा कुछ भी मत करो। अगर आपसे 2 किलोमीटर भी हो रही है वो भी ठीक है, 3 हो रही है वो भी ठीक है। वो डेली की डेली 5 किलोमीटर प्रैक्टिस करने की कतई जरूरत नहीं है, भले ही लास्ट टाइम तक। आपको लास्ट में भी सिर्फ 1 या 2 बार करके देखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ 5 किलोमीटर की रेस, मेरा इतना टाइम आ रहा है बस। और सुबह और शाम अगर कर रहे हो आप तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो आप एक टाइम भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। इसलिए ज्यादा तनाव में आप रहो मत। आराम से जितना हो सकता है, जितना शरीर आपका साथ दे रहा है उतनी आप प्रैक्टिस करो। दूसरों को देख के ये मत सोचो कि यार वो उसने एकेडमी ज्वाइन कर ली, मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। और अगर आपके कहीं अभी चोट वगैरह भी लग रही है, तो सबसे पहले 2, 4, 5 जो भी दिन आपको अभी टाइम का रेस्ट मिल रहा है, तो आप अभी रेस्ट करो। जो भी आपके मोच वगैरह है उसको ठीक करो, प्रॉपर आप रेस्ट लो। अगर आपके सिन पेन की दिक्कत है तो दोस्तों ग्राउंड का जो दर्द है आपका ग्राउंड में ही जाएगा। ये नहीं है कि आप रेस्ट करते रहो और बाद में एंड टाइम पे फिर आपके दिक्कत हो जाए। जो सांस वगैरह की दिक्कत है वही चीजें जो सबसे ज्यादा होती है, उसमें हाथ पैरों में दर्द होता है। इसके अलावा और जैसे आपकी सांस है वो दिक्कत है ज्यादा, ये मेजर दो ही समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे आपका गला सूखता है तो पानी है, पानी की वो जो आपका ग्लूकोज वगैरह है वो अपने साथ में रखो। गला सूखता है, ग्राउंड के पास में जहां आप चक्कर है वहां पे चक्कर लगाते हो तो उनके थोड़े नजदीक आप रखें। थोड़ा सा आप पानी ले, बिल्कुल हल्का सा, जिससे कि आपके कंठ थोड़े गिल्ले हो जाए, आपका जो सांस है प्रॉपर आपको आता रहे। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और रही बात आपके रिजल्ट की दोस्तों, रिजल्ट का जो काम है आपकी ओमार शीट चेक करने का बहुत तेजी से यहाँ पे हो रहा है। मुझे लगता है इसी महीने में आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट मंथ में पूरी पूरी संभावना है आपके फिजिकल होने की। तो ज्यादा बिना चिंता करे आप तैयारी करो। कि विशेषकर जो समस्या आती है फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे आती है। और एक आप वेट का पूरा ध्यान रखो, जो भी फीमेल कैंडिडेट है 47.5 किलो का आपका यहाँ पे वेट होना चाहिए। और मेरे काफी वीडियो मैंने फिजिकल पे बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके या और जो पिछले वीडियो उनमें जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। फिजिकल के साथ साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखें। जो भी डाइट वगैरह है, दूध है, आपके फल फ्रूट वगैरह है, भीगे हुए आपके जो भी बादाम चने वगैरह है, वो थोड़ा आप ज्यादा ले इस टाइम पे। और साथियों, पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा 5 किलोमीटर की रेस में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेल हुए थे, और एक एक सेकंड की वजह से यहाँ पे फेल हुए थे। तो प्रैक्टिस आप जारी रखो। टाइम अभी आप मत देखो, वो चीजें मैं सब आपको बता दूंगा। टाइम आपको कब लगाना है, कब आपको चेक करना है, कब आपको नहीं करना। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।